मुझे एक बात की बहुत हंसी आती है कि जब कोई शुरुआत की मेहनत छोड़ देता है और उसे बाद में ये पता ही नहीं होता कि अब मेहनत करने का टाइम गयो और अब टफेस्ट से टफेस्ट चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भूत समझ के बैठा होगा अभी, क्योंकि पहले की क्लासेस में मैंने बहुत भूत बनाए थे, तो वो तो गया। अब तो कुछ चांस ही नहीं है उनके साथ। और यहीं पे अगर तुमने गिव अप नहीं किया है तो मेरे भाइयों, आज मैं तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऐसे चुटकियों में करवाने वाला हूं कि तुम उसके बाद सोचोगे कि भगवान, अगर इतना ही आसान था तो शायद हमारी अप्रोच गलत होती थी, इसलिए हम गलत करते थे। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन का बेसिक सीक्रेट है कि गारंटी जैसा कोई टॉपिक होता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक सिंपल सी सूचना, क्योंकि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता तो हम खुद को कर दें। कॉमर्स बाबा ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके तुम्हें हम्बल बंडल मिलेगा। अब करना क्या है, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर तुम्हें लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें बढ़िया सा एकदम ऐसा चाहिए कि एक ही दिन में एक रात में पूरा आ जाए, तो वो हम्बल बंडल हमेशा तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स बचा सकता है, और वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। यार मेरे भाइयों, कभी भी रिवाइज करो और कभी पेपर देके आ जाओ, जिंदगी में टेंशन फ्री रहो। फिर चाहे कोविड वाली क्लास चले या फिर स्कूल में ऑफलाइन वाली क्लास। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो मेरे भाइयों, क्योंकि मैं तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारा ज्यादा दिमाग खाऊं। मैंने तुम्हें सिखाया कि कभी यहां पे बाय नेट प्रॉफिट मत लिखना, बाय P&L अकाउंट करके लिखना 2 लाख। और मैंने सोचा क्योंकि इस वीडियो में टाइम पास होगा नहीं, तुम और मैं अच्छी ट्यूनिंग बना चुके हैं, मस्त सुबह 8 बजे उठते हैं और ऐसी पढ़ाई करते हैं सेक्सी वाली, तो मैंने सोचा हेडिंग ही सिखा देता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 करके तुम ऐसे लिखोगे। तो अब आगे बढ़ता हूं मेरे भाइयों। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि अली भाई साहब की 4 लाख कैपिटल है, बिमल भाई साहब की 3 लाख, दीपक भाई साहब की 2 लाख कैपिटल है। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द प्रतिशत 10%। तो 10% तीनों का निकाला, ये निकला है 90,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जिंदगी बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन आगे बोला गया कि भैया पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाएगी। मैंने कहा मैं काहे को रोकूं जब खुद का खुद पार्टनरशिप डीड कह रहा है, दे दिया। और हाँ भैया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है, खैर उसकी बाद में बात आएगी, बट फिर भी देख लेते हैं। पार्टनर को सैलरी दी, बिमल भाई साहब को दी 24,000, क्योंकि बोला गया था 2,000 पर मंथ है। दीपक भाई साहब को दी गई 12,000, बिकॉज 3,000 पर क्वार्टर है, और तुम्हें पता हो तो क्वार्टर का मतलब 4 होता है, पता तो होगा बेटा। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 12,000 रुपए हो गया। तो यहां पे पार्टनर की टोटल सैलरी चली गई 36,000। मेरे को दिख ही नहीं रहा कि गारंटी का क्वेश्चन कहां है, और जो तुम्हें गारंटी के क्वेश्चन जैसे करा रहा था, फूल फूल फूल, बहुत ही फूल था, क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन ही नहीं है। यहां 2 लाख रुपए लिखा था मेरे भाइयों, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। मेरे को तो नहीं दिख रही थी, तुम्हें दिख रही है तो भगवान तुम जादूगर आनंद हो, लेकिन मुझे नहीं दिखी। तो मैंने ये 2 माइनस किया, मैंने उसके बाद देखा कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू 74,000 आएगा। अब 5:3:2 का रेशियो है, मुझे 74,000 को 532 में डिवाइड करना है। आई होप तुम्हें 532 के रेशियो में बांटना आता होगा जैसे मैंने बांटा है, लेकिन अगर तुम्हारी मैथ्स कमजोर है तो भैया ABC यहां मैं अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। 74,000 का प्रॉफिट हुआ था, इंटू 5/10 होगा, ये 74,000 इंटू 3/10 होगा, और ये 74,000 इंटू 2/10 होगा। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ये 10 कहां से आ गया डिवीजन में, तो भैया 5:3:2 का रेशियो था। देखो मैं तो तुम्हें बेबी स्टेप सिखाऊंगा। 5:3:2, 5 + 3 करोगे तो 8 होता है, +2 करोगे तो 10 होगा, इसलिए सबके डिनोमिनेटर 10 लगे हुए हैं। 5/10, 3/10, 2/10। बस जब ये तुम मल्टीप्लीकेशन करके निकालोगे, मैं एडिशनल बता देता हूं, 0 से 0 जाते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो 7400 इंटू 2, 7400 इंटू 3, 7400 इंटू 5, जे रहा रिजल्ट 37,000, 22,200, 14,800। अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया था जिस ससुरे काहे को इतना चिल्ला रहे थे गारंटी गारंटी गारंटी, लेकिन क्योंकि मैं अपनी फेरी लैंड में जी रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं तो वो बोलते ना सदमा वाली चीज वो लगनी थी। अब मुझे समझ में आया कि ये बोल रहे थे ये जो बिमल पान मसाला दिया हुआ है, बिमल पान मसाला, इसका एक्सक्लूड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट सैलरी मिला के टोटलिटी में होना चाहिए भैया 50,000 रुपए।
मैंने कहा बहुत ही ठीक है, बहुत ही ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करना चालू किया, मेरी मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रांग है, तो मैंने ये 22,200 रुपए प्लस 24,000 जब किया तो निकल के आया 46,200 रुपीज। अब बोला गया ये मिला के होना चाहिए 50,000 रुपए, लेकिन हो रहा था 46,200 रुपीज। तो समझ में आया ससुरा 3,800 रुपए का घपला है। तुम समझ रहे हो, देयर इज टोटली अ डिफरेंस ऑफ 3,800 रुपीज। अब ये 3,800 रुपए किसकी बलि चढ़ेंगे, मतलब कौन बलिदान देगा इनमें से, वो देखना था। तो जब क्वेश्चन को आगे देखा तो बस इतनी सी बात थी कि भैया बिमल पान मसाला का अगर टोटल 50,000 नहीं पहुंचता है इन केस, तो जो भी पैसा होगा दीपक भाई साहब अपनी जेब से देंगे। मैंने कहा ठीक है ना, ये कौन सा गारंटी वाली चीज हो गई ऐसी कि बहुत बड़ी और गारंटी का टॉपिक अलग से होना चाहिए। मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरे को क्या करना है इसमें, 3,800 प्लस करना है, दीपक भाई साहब दे रहे हैं तो 3,800 माइनस करना है। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ नहीं, अली भाई साहब की 37,000 हो गया जो प्रॉफिट जाना था, बिमल भाई साहब के पास 26,000 चला गया। अब 26 में 24 प्लस कर दो, 50 पूर्ण हो रहा है। और लास्ट में दीपक भाई साहब ने कुछ जो बलिदान दिया है गारंटी के लिए वो था 3,800 का, तो माइनस कर दिया। बिमल भाई साहब के पास सिर्फ 11,000 रुपए बचा है। मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट से डरना नहीं है, ना ही मुझे कुछ लगा कि ऐसा डरने वाली बात है। अब मैं क्योंकि चाहता हूं तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए और तुम एकदम बिल्कुल दबा के आंसर्स करके आओ, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि वो फ्लो बना रहे और तुम्हें अंदर से खुशी हो जाए कि पढ़ने को ऐसा कुछ था नहीं साल भर, बस हमें डराया जाता था ताकि हमारी जेब से पैसा निकाल लें। और वहीं पे मैं बचाने आता हूं क्योंकि मेरा काम वही है। जो इंसान गलत करे, अब तुम उसके बारे में जीवन भर दुनिया को बताओ कि उनने कितना गलत किया था और कॉमर्स बाबा ने तुम्हें का करके दिया है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने जय रहा। जैसा मैं हर बार बोलता हूं वैसा मैं इस बार भी बोलूंगा, मेरा काम है तुम्हारे लिए चीजों को सिंपल करना, ना कि टफ बनाना। ये वाला क्वेश्चन भी जो है मेरे भाइयों, मैं हूं अंधा तभी 2 आंखें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा प्रॉफिट हुआ है, मैंने बाय P&L करके 9,50,000 रुपए लिख दिया। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, ना ही ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा, जैसा कि अधिकतर लोग बोलते हैं। जिस चीज से टाइम वेस्ट होता और मार्क्स नहीं मिलते वो मैं नहीं करता, मैं हूं आलसी इंसान, सीधी बात है। क्योंकि मैं जब वो ना करके भी 100% ला सकता हूं तो तुम करने के बाद भी क्या ही उखाड़ लोगे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ता हूं। जैसा बोला गया कि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैंने वही किया। 14, 6 लाख और 4 लाख रुपए का मैंने 6% निकाल लिया, 6%, मतलब 14, 6 और 4 लाख, 6 4 24, 24,000 होता है। तो वो मतलब उस हिसाब से अपन ने करके यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, जो कि परसेंटेज निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है। नाउ क्योंकि भावना की सैलरी पर एनम के हिसाब से 50,000 दी हुई थी, पीए पा लिखा हुआ था, तो मैंने 50,000 डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन दिशा का कमीशन जो दिया हुआ था वो 3,000 पर मंथ था, मतलब मुझे साल भर का कमीशन निकालना था, जो कि 36,000 निकल के आया। 12 3 36, 12 महीने से मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ जब मैंने यहां से माइनस करना चालू किया, 9,50,000 माइनस एवरीथिंग, प्रॉफिट निकल के आया 7,20,000 रुपए। अब क्योंकि मुझे गारंटी नहीं आता है तो मैं गारंटी के क्वेश्चन को माफी चाहूंगा, गारंटी जैसे नहीं करूंगा। मेरे को सिंपल आता है, मैं तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उसके बाद देखेंगे जो है सो है। सबसे पहली बात, गारंटी के बारे में बोला क्या गया, बोला गया कि भावना मैडम जो हैं, अगर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा भी दो, मतलब मैंने, और अब पता है मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं, ये जो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली चीज है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बात क्यों करते हैं। क्योंकि तुमने मेरे कंसेप्ट समझ लिए, तुम्हारे लिए गारंटी उतना आसान हो गया है। अब वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंक्लूडिंग सैलरी वगैरह, जैसे पहले वाले में इंक्लूडिंग सैलरी था, इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उनके जेब में प्रॉफिट ही जा रहा है। तो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला लो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के ले लो, मतलब वो बताना चाह रहे हैं जा पार्टनर के पास प्रॉफिट ही रहा है, इसलिए एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इनके साथ वो खेल खेलते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्रॉफिट ही है। मतलब अगर उसको काउंट करके भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काउंट करके, तो भी टोटलिटी में प्रॉफिट जा रहा है। लेकिन यहां पे पता है क्या बोलना चाह रहे हैं कि भावना का प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो प्रॉफिट गया है, बिकॉज अल्टीमेटली ये है प्रॉफिट ही, पार्ट प्रॉफिट का ही है, अगर इसको हटा भी दो तो बेयर मिनिमम 1,70,000 जाना चाहिए। चलो ठीक है, वो तो हटा ही हुआ है ना। मैंने यहां देखा कि भैया चलो इसको प्लस नहीं भी करते तो कितना जा रहा है, 1,80,000 जा रहा है, मतलब भावना के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा जा रहा है। मतलब भावना मैडम सेफ है, इनकी गारंटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कम जाता तो उनको 1,70,000 के बराबर ले आते, 1,70,000 से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छीन लोगे, इट्स ओके, जो चल रहा है चलने दो, ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जाना चाहिए।
फिर उन्होंने बात की दिशा मैडम की। ये दिशा भटक गई थी मैडम, इनकी बात कर रहे थे। दिशा मैडम के बारे में बोला गया कि चलो ठीक है, इनकी कमीशन हटा दो। बेसिकली दिशा मैडम की जो ये कमीशन है उसको हटा दो। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करो, ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है। मतलब मैं एक बार फिर से रीइटरिएट कर दूंगा, मतलब फिर से बोलूंगा, दिशा मैडम की प्रॉफिट में सैलरी मत काउंट करो, दिशा मैडम के प्रॉफिट में कमीशन को मत काउंट करो, रहने दो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला लेते हो दिशा मैडम का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी ये प्लस माइनस क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, सब कुछ पार्ट किसका होता है? प्रॉफिट का। तो इसलिए प्लस प्लस करके देखा जाता है कि टोटलिटी में किसी की जेब में पैसा कितना जा रहा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अच्छा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग सैलरी चल रहा है, कमीशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? अब तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि ये सभी प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। और इसलिए मैंने इसको बहुत पहले ही तुम्हें समझा दिया था, बोला भी था कि गारंटी में काफी हेल्प करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब मजा ही लेके आ जाती हैं और अकाउंट से प्यार जैसा हो जाता है, पता है। यही मैं तुम्हें यहां पे समझा रहा हूं कि दिशा मैडम का यहां पे जो प्रॉफिट है इसके बारे में बोला गया, इसमें से कमीशन हटा दो, एक्सक्लूडिंग कमीशन बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट टोटलिटी जब निकाल रहे हो ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो गया है पैसा उसको भी प्लस करो, तो जाके टोटल 1,50,000 होना चाहिए। जब मैंने प्लस करके देखा 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, दैट कम्स इन एज 1,44,000। मतलब दिशा मैडम के पास एग्जैक्टली 6,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। और सीधे सीधे बोला गया है कि ये गारंटी जो है अंकुर भाई साहब दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। ये कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, टुच्चा क्वेश्चन था। बस लोग ये समझ नहीं पाते ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्यों करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, उसको प्रॉफिट जैसे ही काउंट किया जाता है। तुम्हारा दिमाग में पहले ही खा चुका हूं। तो दिशा से यहां पे 6,000 प्लस करना है तो 1,26,000 हो जाएगा, 6,000 माइनस करना है तो 4,14,000 हो जाएगा। मतलब क्या बस हो गया गारंटी का क्वेश्चन? जी हां, हो गया। तुम्हें बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए और समझाने वाला सही समझाना चाहिए। कंसेप्ट बनाना मजबूरी है, कंसेप्ट बनाना जरूरी भी है, और कंसेप्ट इज एवरीथिंग। और वही मैं 20 डेज प्लेज में एसेंस में लेके आया हूं। क्या ये ऐसे ही पढ़ा दिया मैंने? नहीं, घंटों की मेहनत लगती है जब एक वीडियो से दूसरे वीडियो को कनेक्ट करना पड़ता है। और इसके अंदर जब मैं ये चीज बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब मैंने बोला पहले वाले सिचुएशन में जो मेरा ये भावना जी का था, भावना जी के में मैंने क्लियरली बोला था तुम्हें कि भैया हटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला मत लो भावना जी का। तब भी भावना जी के पास 1,70,000 बेयर मिनिमम प्रॉफिट पहुंचना चाहिए, यही बोला गया था, गारंटेड प्रॉफिट, बल्कि उससे ज्यादा पहुंच रहा था। तो यहां पे क्लियर था कि उनका प्रॉफिट ज्यादा है। अब इंक्लूड करके क्यों? क्योंकि ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है भावना जी का। ये भी उनने एक्सक्लूड करने को ये बोला कि छोड़ो, इस प्रॉफिट को मत गिनो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से उनके खाते में चला गया, एक्सक्लूड कर दो उसको, प्रॉफिट को मत गिनो। तब भी बेयर मिनिमम 1,70,000 जाना चाहिए, बल्कि भावना जी के पास तो उससे ज्यादा जा रहा था। दिशा मैडम के बारे में क्या बोला गया कि दिशा मैडम का कमीशन हटा दो, चलो छोड़ो, मत ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो कमीशन, मत, वो कमीशन वाला प्रॉफिट जो उनके खाते में जा रहा है हटा दो, लेकिन काउंट किसको करो? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस प्रॉफिट को जोड़ दो। तो टोटल जोड़ने के बाद उनका गारंटीड प्रॉफिट 1.5 लाख होता है। अब इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद गारंटीड प्रॉफिट कैसे? क्योंकि तुम समझ चुके हो एवरीथिंग इज प्रॉफिट ओवर हियर। तो भैया अल्टीमेटली जब मैंने जोड़ा तो टोटलिटी में प्रॉफिट आ रहा था 1,50,000, बल्कि दिशा मैडम के पास यहां 1,20,000, यहां 24, 1,44,000 टोटलिटी में प्रॉफिट जा रहा था। 6,000 और ऐड कर दिया, यहां 1,26,000 हो गया, यहां 24 हो गया, टोटलिटी में 1,50,000 प्रॉफिट जा रहा है। हो गई गारंटी। कौन गारंटी दे रहा था? अंकुर। उसके में से माइनस कर दिया, किस्सा खत्म। तो क्या चैप्टर खत्म? तो क्या तुम्हें लगा मैं यहां पे रुक जाऊंगा? नहीं मेरे भाइयों, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है ना और लाखों लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर होती हैं, तुम्हें हर जगह हर चीज में तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है। और यहीं पे मैं वो काम करने वाला हूं। एक और लॉस वाला सिनेरियो तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बताना जरूरी है, क्योंकि इस बार के पेपर में उसके आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं कि लॉस को कैसे ट्रीट करोगे आप। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, चेक करो, देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें यह समझ में आया कि नहीं, और बाकी मैं करवा भी रहा हूं। क्योंकि लॉस हुआ था तो मैंने यहां पे 2,08,000 रुपए लिख दिया। अब तुम इस परेशानी में होगे कि लॉस तो 2 लाख रुपए लिख रखा था, मैंने फिर 2,08,000 रुपए क्यों लिखा? भाई कहानी सिंपल सी है। ये वो प्रॉफिट था जो 2 लाख लिखा हुआ था, वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था जो रविंद्र भाई ने दिया हुआ था।
पार्टनर वाले लोन का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे आउट करेंगे तो जो लॉस है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो भैया ऐसे 8,000 का इंटरेस्ट प्लस करके टोटल लॉस पहुंच जाएगा 2,08,000 रुपए। और एक ये छोटू सा माइन्यूट डिटेल जो था वो पता होना जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें फंसना नहीं है, तुम्हें निकलना है वहां से और पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। नाउ क्लियरली बोला गया था कि रविंदर भाई साहब जो थे उनको 70,000 का प्रॉफिट गारंटी किया गया था, क्योंकि प्रॉफिट यहां पे देते हैं, खर्चे मतलब जितने भी यहां पे होता है पार्टीशंस यहीं पे होते हैं, डेबिट साइड पे दिया जाता है पार्टनर्स को। तो रविंदर भाई साहब को जो हम पैसा देंगे वो रविंदर की कैपिटल में चला जाएगा, हमने 70,000 रुपए दे दिए। अब ये टोटल मिला के जो नेट लॉस बन गया वो बना 2,78,000 टोटल करके, तुम्हें पता चल रहा होगा। अब क्योंकि अनिल और सुनील के बीच बटेगा, टोटल रेशियो देखा जाए 2:1:1 का था, क्योंकि भैया रविंदर आखिरी पार्टनर थे तो उनका रेशियो हटा दो। तो ये जो 2,78,000 का प्रॉफिट, माफी चाहूंगा, लॉस बचा जो, ये बटेगा 2/3, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 1 वाला वो इग्नोर कर देंगे, रविंदर भाई साहब को हटा चुके हैं। 2,78,000 इंटू 1/3 करके बच जाएगा। और फिर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टू लॉस बाय लॉस ट्रांसफर 2 करके हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया है। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, लेजर्स में उल्टा चलता है। जब प्रॉफिट बटेगा तो टू साइड बटेगा, जब लॉस बटेगा बैलेंसिंग फिगर के थ्रू तो वो बाय साइड बटता है। अब ये फोकस रखना बस, ताकि कभी भी इसमें गलती ना करो, क्योंकि बिलीव मी बचपन में मैंने भी वो चीजें भुगती हैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स होता है तो प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड लिखा जाना चाहिए। जो ट्रांसफरिंग फिगर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं, ये चीज तुम्हें समझना जरूरी है। तो लॉस हो रहा है, डेबिट दिखाया, जो रविंदर कैपिटल में डाला वो भी डेबिट दिखाया जो इसको हम दे रहे हैं। फिर ट्रांसफर उल्टी जगह होता है बैलेंस करने के लिए, इसलिए लॉस क्रेडिट साइड पे आया है, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफरिंग फिगर नॉट द एक्चुअल पोजीशन फिगर। क्योंकि अगर एक्चुअल फिगर होता प्रॉफिट वाला जो यहीं को डिजर्व करता है, तो तुम जानते हो मैंने इससे पहले सारे क्वेश्चंस में बाय P&L करके उसको वहां पे मेंशन किया है। लेकिन ये बैलेंस आउट करने के लिए है, तो बैलेंस ऑपोजिट साइड ही होगा, क्योंकि इस साइड पूरा भर चुका है। ये भी रविंदर भाई साहब को भी जो पैसा दिया है वो भी इनके मत्थे चढ़ गया है, तो ये पूरा यहां पे दिखाया है। मतलब सीधी बात ये है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे तुम डरो, जिससे तुम परेशान हो, जिससे तुम्हें सपने आए और गंदे गंदे अजीब अजीब से डरावने। इट शुड नॉट हैपन विथ यू। गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा टॉपिक है जिससे तुम बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड बिलीव मी 20 डेज प्लेज तुम्हारे लिए ये चीजें सिंपलर बना रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो करना है। 15 अप्रैल के बाद सैंपल पेपर्स आ जाएंगे, उनको और सॉल्व कर लेना। उसके बाद जो गेस्ट पेपर आएंगे उनको खरीदना मत भूलना। सीबी के ऐप स्टोर पे, मतलब सीबी ऐप जो है उसके स्टोर सेक्शन पे आएगा। कॉमर्स बाबा ऐप जब तुम डाउनलोड करोगे वहाँ स्टोर सेक्शन पे गेस्ट पेपर आता है एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। जब भी जैसे अकाउंट्स का एग्जाम होगा तो उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले गेस्ट पेपर आएगा, जिसका अनाउंसमेंट मैं करता हूँ। वो करना मत भूलना, मजा आ जाएगा। भले ही सिलेबस रिड्यूस हुआ हो, कोविड रहा हो, जो भी हुआ हो, ये एक परफेक्ट पैकेज है तुम्हारे लिए। आराम से यहाँ पे बिंज वॉच करो, बैठ के देखो, रोज सुबह 8 बजे उठो, अकाउंट्स की वीडियो देखो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस सीबी के सैंपल पेपर, सीबी के गेस्ट पेपर, कहीं 15, 20, 50 चीजें नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपनी